discuss the first question. आईपीएक नोमेन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आईपीएक नोमेनक्लेचर करना था। तो मेन चेन में तो अपना ये साइक्लोहेक्सेन ही हो जाएगा, बट नंबरिंग 1 इसे दें या 1 इसे दें, मतलब मिथाइल को दें यहाँ पर, डाइमिथाइल उसे 1 पे करें या फिर इथाइल को दें, तो सिंपल सी बात है, लोएस्ट सम रूल को फॉलो होना चाहिए। तो इस वजह से 1 पे इसे देंगे और 2 और 3 पे इथाइल आ जाएगा। तो अपना इसका नेम जो हो जाएगा, अब इथाइल और मिथाइल में पहले अल्फाबेटिकल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 3 पे इथाइल हो जाएगा, 3 इथाइल, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन था आईपीएक नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, मतलब चूज करना था। तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनोल कंटेंट। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कीटो हैज मोर डोमिनेंटली फाउंड इन नेचर, मतलब कि कीटो जो है ज्यादा होता है इनोल से, बट कुछ इनोल भी हैं जो कि अपना कंटेंट ज्यादा रखते हैं इन कंपेरिजन टू कीटो। जैसे कोई स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा होता है, एरोमेटिसिटी का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं कंजुगेशन का, तो उस केस में कीटो से ज्यादा इनोल मिलने लगते हैं। तो उस वही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसमें जो है इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, कंपेरिजन करना था किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है, यहाँ है और यहाँ है, तीनों जगह से अल्फा हाइड्रोजन एक एक निकाल कर देखेंगे तो अपना इनोल ऐसा कुछ बनेगा, जैसे फिनॉल में होता है वैसे ही इनोल यहाँ पर ऐसा कुछ ये मतलब फ्लोरोग्लिसरॉल आएगा। और यहाँ पर जो हम बोल रहे थे कि इनोल कंटेंट मैक्सिमम कब होता है, जब एरोमेटिसिटी आ रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा होता है, कंजुगेशन आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा बनने का रीजन ये है कि ये पूरा कंपाउंड अब एरोमेटिक हो चुका है, इस वजह से एरोमेटिसिटी की वजह से यहाँ पर इनोल कंटेंट मैक्सिमम होगा। अब ये पता करते हैं बीसीडी में क्या हो रहा है। बीसीडी में सिंपल सा कंजुगेशन आने का चांस है। ठीक है, 1,3 डाइकीटोन है साइक्लिक में, तो कंजुगेशन और ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ जाएगा और कंजुगेशन भी होगा। तो वो उतना ज्यादा एरोमेटिक के जितना मैक्सिमम कंटेंट नहीं रखेगा, फिर भी हाँ कीटो से तो ज्यादा मिलेगा, मतलब अच्छा है, इसमें भी इनोल कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सनोन है, साइक्लोहेक्सनोन में उतना नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा नहीं, ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर आएगा, ना कोई कंजुगेशन है, ना एरोमेटिसिटी है, तो ये बेटर नहीं है, मतलब इनोल कंटेंट इसमें नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर से अल्फा हाइड्रोजन को कलेक्ट करके बना सकते हैं, तो भी फिर से उतना ज्यादा कंजुगेशन या स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं आ पाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है मैक्सिमम इनोल कंटेंट के लिए ये होगा, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड फ्लोरोग्लिसरॉल बना रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में भी अगर एरोमेटिक बनाए तो नहीं हो पाएगा, इसका इस तरीके से होगा, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। हो सकता है इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे, बट कोई मेजर फैक्टर नहीं है स्टेबिलिटी का। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इनोल कंटेंट इसमें ए में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज। ठीक है, स्टीरियोआइसोमर में कितने प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं 3 मिथाइल हेक्स 2 इन क्या होगा। 3 मिथाइल हेक्स 2 इन अपने पास 3 मिथाइल हेक्स 2 इन है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर HBr H2O2 लिया है, तो अल्कीन के साथ HBr H2O2 लेने पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है कि भाई ब्रोमीन जो है वहां जुड़ेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब यहाँ पर जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ पर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट अपना आ जाएगा, ये ब्रोमीन है इस तरीके से। अब स्टीरियोआइसोमर इसमें ये फाइंड इसलिए करवा रहा है कि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हो रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हो रहे हैं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा यहाँ पर 2 कर देंगे। जैसे कि मीजो के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स घट जाते हैं क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर में कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर कोई ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहे कुछ भी नहीं है,
एक्सिसोसिमेट्री ये सब कुछ भी नहीं, तो अपना नंबर प्रोडक्ट सीधे निकाल सकते हैं 2 to the power 2 करके, और आंसर इसका 4 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। अब बात करते हैं द गिवन कंपाउंड इज, अब ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, कि इसमें पता करना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक है, साइक्लिक है। एरोमेटिक के लिए तो फुली कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज तो है नहीं, तो एरोमेटिक नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए भी ये भी कंडीशन होता है कि पूरे तरीके से कंजुगेशन में होना चाहिए। वो अलग बात है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए, इसमें 4n होना चाहिए, ठीक है। एलिसाइक्लिक, हाँ एलिफेटिक साइक्लिक, तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा एलिफेटिक में कुछ रहा होगा 6 कार्बन का हेक्सीन, ठीक है, इसी को साइकिल फॉर्म करेंगे तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा, तो एलिफेटिक साइक्लिक। एलिसाइक्लिक होगा, ये साइक्लिक कहने का मतलब नॉट साइक्लिक, अब साइक्लिक तो है भाई, तो ये कैसे ऑप्शन सही हो सकता है, डी भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कौन ज्यादा एसिडिक है, इस तरीके से ऑर्डर अरेंज करना है। सिंपल सी बात है, ये अपना नॉर्मल अल्कोहल है, उसमें भी देने वाले लगे हुए हैं, तो देने वाले ईडीजी क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, ईडीजी क्या कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, तो ये तो सबसे कम होगा। और वैसे भी यहाँ से नॉर्मल अल्कोहल है, ये सब जो है फिनोल का डेरिवेटिव है, फिनोल वाले डेरिवेटिव ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, ज्यादा एसिडिक होते हैं, उसमें भी अगर देने वाले हैं तो फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, घटेगा। नाइट्रो ग्रुप है, हाँ बढ़ेगा, फिनोल के कंपेरिजन में ये दोनों में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, दोनों में एक इंटरेस्टिंग केस है कि यहाँ पर नाइट्रो तो -I लगाएगा और -M लगाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी -I लगेगा -M लगेगा, हालांकि ऑर्थो के केस में -I मैक्सिमम होगा क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसमें -I मैक्सिमम होगा, इसमें -I मिनिमम होगा, मतलब इनके फोर्थ के कंपेरिजन में, ऑर्थो के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि 4 का मैक्सिमम, फिर 3 का, फिर 2 का, उसके बाद 1 का, बट एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक और डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है, इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में बिजी हो जाता है, तो उसका निकलना जो है मुश्किल हो जाता है, हाइड्रोजन का निकलना मतलब H+ का रिलीज होना यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपेरिजन में घट जाएगा, और इसी वजह से ऑर्डर क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद अपना नाइट्रो लगा हुआ है, मतलब खींचने वाला ही ग्रुप है, तो थर्ड के बाद यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, और फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा, ये अपना करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, ओके। अब करते हैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर, मतलब यहाँ पर अरेंज करना है, अरेंज नहीं करना, बेसिकली हमको कौन ज्यादा बेसिक है ये पता करना है। पिछला क्वेश्चन अरेंज करने वाला था, इसमें क्या है, सिलेक्ट करना था कि कौन ज्यादा बेसिक है। सिंपल सा बात बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड होते हैं, तो जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, जितना अवेलेबल होता है अच्छे से, वो उतना ज्यादा बेसिक होता है, तो बस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक कर लेना था इसमें। तो जैसे फर्स्ट में एनिलीन है, एनिलीन का तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यहाँ तो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, उसी तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन इधर भी जा सकता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी जा सकता है, इसके कंपेरिजन बी में थोड़ा और ज्यादा बीजी हो गया, बीजी यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर बीजी बढ़ गया है, यहाँ पर एक जगह कंजुगेशन में था, केवल एक फिनाइल था, तो एक बेंजीन था, तो यहाँ पर दोनों तरफ बढ़ गया, और जितना बीजी बढ़ेगा, मतलब लोन पेयर जितना बीजी होगा कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में, उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी गेन करवा रहा है, कहने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, तो फिर से वो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसका लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है, इसका लोन पेयर जो है फ्रीली अवेलेबल है, ना कंजुगेशन है, ना एरोमेटिसिटी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका लोन पेयर अच्छे से अवेलेबल है, और दैट इज व्हाई इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ द थ्री, ठीक है, ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा,
और ऑप्शन हमें यही करेक्ट चूज करना था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चूज करना था, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर इसका पूरे तरीके से अवेलेबल होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ मीथेन व्हेन 22 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड ऑन इट्स कंप्लीट कंबशन। सिंपल सी बात है कि CH4 का कंबशन से क्वेश्चन है, इसको मोल कंसेप्ट में भी रख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिक में मैं पढ़ा देता हूँ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाते हैं तो CH4 के साथ यहाँ पर O2 लेंगे तो अपना हाइड्रोकार्बन बंद करेगा तो CO2 और H2 और एनर्जी रिलीज करेगा। खैर एनर्जी से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ठीक है। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो बैलेंस करेगा तो यहाँ पर H2 के पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और लेफ्ट साइड में 4 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हो गए 2, राइट साइड में हो गए 4, तो यहाँ पर 2। अब ये अपना बैलेंस हो चुका है, ठीक है। पूछा कि अगर 22 ग्राम ये रिलीज हो रहा है तो मीथेन कितना होगा, ठीक है। तो मीथेन के लिए एक सिंपल सी बात है कि पहले तो देखो कि 1 मोल मीथेन है तो 1 मोल CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब कि 1 मोल CH4 कहने का मतलब क्या है, 16 ग्राम। 16 ग्राम में कितना CO2 रिलीज हो रहा है, 44 ग्राम। सिंपल CO2 का मोलिकुलर मास 1 मोल में कितना होगा, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 में कितना है मास, CH4 का 16 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि 22 ग्राम CO2 में कितना होगा CH4, इजी है, 8 ग्राम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। मास पूछा था ग्राम में, तो 8 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्वेश्चन है कि विच वन इज करेक्ट सेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर SN1 में क्या होता है, SN1 में रेशमाइजेशन होता है, हालांकि कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, और SN2 में इन्वर्जन होता है। ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना था। SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन नहीं, कंप्लीटली हर एक केस में रिटेंशन नहीं होता है, वैसे ही SN1 में कंप्लीटली इन्वर्जन नहीं होता है हर एक केस में, ठीक है। अब यहाँ पर SN2 में तो रिटेंशन होता नहीं है, इन्वर्जन होता है, मतलब सारा ऑप्शन ये सब गलत है। और यहाँ पर B एक बच गया जिसमें बोल रहा है कि SN1 में रेशमाइजेशन होगा और SN2 में इन्वर्जन होगा, और इट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। रेशमाइजेशन में भी पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता है, और SN2 तो इन्वर्जन अपना देता है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। अब चलते हैं 9 में कि नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इज। मेटा डायरेक्टिंग, अब सिंपल से बात है कि मेटा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, EWG अगर बेंजीन में लगे होते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जिसमें लगे होते हैं वो मेटा पर जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। नाइट्रो है तो ये अपना तो EWG होता है, सबको मालूम है। यहाँ पर नाइट्रो में अनसैचुरेशन आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन से खींचेगा, ठीक है। तो ये EWG हो गया, तो यहाँ पर मेटा पर जोड़ेगा, कहाँ पर जोड़ेगा, मेटा पर जोड़ेगा। एक ऑप्शन ये, मतलब एक ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब यहाँ पर NHCOCH3 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये देने के काम हो जाएगा। तो फिर जब देने का काम हो जाएगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमें मेटा वाला चुनना था तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा मतलब। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसमें भी क्या है, अनसैचुरेशन है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला काम होगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मतलब सेकेंड अपना ये भी हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग, बेंजोइक एसिड। फिनॉल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देने का काम होगा, ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से निसोल, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। साइनाइड अनसेचुरेशन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर साइनाइड में क्या है, अनसेचुरेशन है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साइनाइड क्या होता है, EWG होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला काम करता है, तो खींचने वाला काम करता है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये भी सही है अपना, मतलब कि थर्ड ये भी हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देता है, हालांकि डीएक्टिवेटिंग होता है बट जोड़ता है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को, कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पर ही जोड़ता है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और इस वजह से हमें इसको टिक नहीं करना था, मतलब इसको चूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग कितने हुए, नाइट्रो हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और साइनाइड हो गया, तो आंसर विल बी हियर 3, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि इथेनॉल सोज टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रीजेंट, ऐसा कोई कह रहा है कि इसमें एसर्शन रीजेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। तो इथेनॉल क्या है, पहले तो इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकास रीजेंट में क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट अपना कंसंट्रेटेड NCl और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बोलता है कि 3 डिग्री वाले में सबसे फास्ट होगा, फास्ट इमीडिएटली होता है ल्यूकास टेस्ट में, ये क्या होता है, इमीडिएटली एकदम टर्बिडिटी शो करता है, व्हाइट टर्बिडिटी। 2 डिग्री में क्या होता है,
2 डिग्री में क्या होता है 5 से 10 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री वाले में देर होता है, बहुत ज्यादा देर होता है, मतलब कि 30 मिनट 60 मिनट इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन है। तो क्वेश्चन में कोई बोल रहा है कि इसमें हीटिंग अगर ऑप्शन वाइज था तो कोई बोल रहा है कि हीटिंग करना था इमीडिएटली ऑप्शन था, 5 से 10 मिनट्स था, तो इमीडिएटली और 5 से 10 मिनट्स वाले तो नहीं होंगे, ठीक है। तो हीटिंग कराकर थोड़ा सा टर्बिडिटी को शो करा सकते हैं। वैसे फिर बोल रहा हूं मैं कि ये बहुत देर से शो करता है, टर्बिडिटी को देर से शो करता है, आधा 1 घंटा के बाद, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछा था कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, देखिए डबल सिंगल सिंगल कर लो तो ऊपर में जाओ चाहे नीचे में जाएंगे, कहीं से भी आएंगे तो कोई कंप्लीट कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, तो कंप्लीट कंजुगेशन है तो एरोमेटिक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये अपना बेंजीन दिख रहा है, ये तो एरोमेटिक होता है, इससे नहीं घबराना है कि सपोज करो कि जैसे बेंजीन में है तो बेंजीन में कुछ दूसरा ग्रुप लगा रहे तो उससे हमको थोड़े सोचना है, जैसे CH3 है तो क्या बोल देंगे कि एरोमेटिक नहीं है यहाँ पर कंजुगेशन में। सिंपल सी बात देखना है कि हमें साइकिल के अंदर देखना होता है, पोलैरिटी साइक्लिक और हगल्स रूल और फुल्ली कंजुगेशन में साइकिल के अंदर खुद देखना होता है, ठीक है। और साइकिल के अंदर में क्या है, यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन है तो ये पूरे तरीके से एरोमेटिक होता है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक होगा, मतलब एक ये अपना एरोमेटिक हो गया है, एक ये एरोमेटिक हो गया। उसके बाद ये कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर लोन पेयर होगा, तो देखो डबल सिंगल साइक्लिक है, प्लेनर भी है, sp2 कार्बन सब, ठीक है। अब बात करते हैं कंजुगेशन का, डबल सिंगल डबल, पेरिफेरी पे चेक करें, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेरिफेरी पे क्या है, फुल्ली कंजुगेशन में है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 4n+2 इक्वल टू 10 करेंगे तो अपना n का वैल्यू जो है इंटीजर आएगा 2। कहने का मतलब कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक होगा, सेकंड कंपाउंड एरोमेटिसिटी में ये हो गया। अब थर्ड कंपाउंड नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है तो ये भी एरोमेटिक होता है, सिंपल से देख लो, पेरिफेरी पे अगर देखेंगे तो पूरे तरीके से साइक्लिक का प्लेनर है, कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरीके पूरा सिस्टम कंजुगेशन में, तो ये भी अपना एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक, आंसर हो गया। अब यही हमें देखना था। अब पूरे ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा टफ नहीं है, मतलब आसान क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा एप्लीकेशन इसमें नहीं है, सिंपल आसान क्वेश्चन थे पूरा अगर देखा जाए तो, ठीक है।